हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं फिर से आपके बीच आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। वो नया टॉपिक कौन सा है, चलिए जानते हैं। तो आज जो हम लोग चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। या इसका दूसरा नाम, ये इसको इस चैप्टर को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इस नाम से, इसको इस नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। इस नाम से भी थोड़े बहुत कम लोग जानते हैं। देखो, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेंगे डुअल नेचर का मतलब क्या है। जैसे अभी हमने यंग डबल स्लिट पीछे वे ऑप्टिक्स में पढ़ा था, तो वहाँ पे कंसीडर किया गया लाइट एक क्या है, वेव की फॉर्म में आगे बढ़ रही है ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम एज ए पार्टिकल मान के चल रहे हैं। यहाँ पे हमको ये प्रो इस लाइट जो है जब पार्टिकल आगे मूव करती है, ये आइंस्टीन ने प्रूफ कर दिया था। तो इसलिए लाइट जो है एक वेव के फॉर्म में भी आगे बढ़ती है। हमको जब यंग डबल स्लिट, डिफ्रैक्शन, ये सब एक्सप्लेन करना होता है तो हम उसका वेव नेचर ले लेते हैं। और जब हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइक फिनोमेना एक्सप्लेन करने होते हैं तो हम उसको एज ए पार्टिकल नेचर भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से लाइट जो होती है डुअल नेचर का हो जाती है। तो अब हम लोग इसमें हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है इस चैप्टर में, लेकिन ये इससे पहले कुछ एक दो वर्ड्स हैं वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पाएंगे। जैसे यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है भैया, वर्क फंक्शन, ठीक है। ये होता क्या है देखना चलो। मान लेते हैं ये एटम है, कोई भी एटम है, और इसमें ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है वो कम होता चला जाता है। मींस कोई भी रिएक्शन होगा, कहीं भी कुछ भी पार्टिसिपेशन करना होगा, तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हो, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी आगे हर चीज़ में आगे रहते हैं क्योंकि इनका न्यूक्लियस पे कंट्रोल कम है, न्यूक्लियस के एंड पे कंट्रोल कम है। और ये फ्री नहीं होते लेकिन हर जगह चलने के लिए रेडी रहते हैं। जैसे अगर मैं ये मेटल की सरफेस बना दूं, ठीक है, तो मेटल में कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। यही जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्री है, इस मेटल की सरफेस को छोड़ के चले गए। ये इस पूरी मेटल की सरफेस में घूम सकते हैं, लेकिन इस मेटल की सरफेस को छोड़ करके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये एक फोर्स से बंधे होते हैं, रिस्ट्रेनिंग फोर्स के साथ बंधे होते हैं, रिस्ट्रेनिंग फोर्स के साथ बंधे होते हैं इस मेटल में। और हमको अगर उस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल फ्री करना है, इस मेटल से आज़ाद करना है, तो हमको उस रिस्ट्रेनिंग फोर्स के बराबर उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी है वही जो कहलाती है बेटा वर्क फंक्शन कहलाती है। वो जो वर्क फंक्शन कहलाती है। अब इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उस मेटल की सरफेस से निकालना है, तो हमको क्या है कि वो कितने एनर्जी के साथ बंधा है, कितनी एनर्जी के साथ बंधा है, हम अगर उतनी एनर्जी उसको दे देते हैं तो क्या होगा, वो फ्री हो जाएगा। तो उस जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी टू फ्री, रिक्वायर्ड एनर्जी टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिक्वायर्ड कितनी एनर्जी की जरूरत है उस फ्री इलेक्ट्रॉन को, जो भी मेटल घूम रहा था इसके अंदर, टू लीव द for leaving the metal surface, for leaving the metal surface, उस मेटल की सरफेस को छोड़ने के लिए
कितनी इन्हें की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, वही एनर्जी बेटा कहलाती है वर्क फंक्शन। ठीक है, ये हमेशा ऑलवेज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हो, वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये हो गया फाई से वर्क फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। वर्क फंक्शन ऑलवेज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लिखा होगा, जैसे हमने कहा कि सीजियम का वर्क फंक्शन 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सपोज दैट। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि सीजियम का जो वर्क फंक्शन है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये टुकड़ा सीजियम का है तो इस टुकड़े से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। अगर इतनी एनर्जी आप इस मेटल की सरफेस को दे दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल की सरफेस को छोड़ देगा और हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा, जहां उसको जाना था वहां वो पहुंच जाएगा। करेक्ट? तो ये हो गया हमारा वर्क फंक्शन। अब दूसरा वर्ड आता है यहाँ पे कि हम इलेक्ट्रॉन के एमिशन को कितने तरीके से कर सकते हो, कितने तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हो। ठीक है, तो देखना जरा, इलेक्ट्रॉन को हम कितने तरीके से एमिट कर सकते हो, जितने तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को उस मेटल की सरफेस को एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कितने तरीके से हम एनर्जी दे सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, जहां पे बेटा कोई भी दिक्कत है तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो सबसे पहले कि कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हैं, सबसे पहले हम थर्मियोनिक एमिशन, मेरे पास एक मेथड है थर्मियोनिक एमिशन। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट होगा देखना, इसमें है कि हम इस मेटल की सरफेस को डायरेक्ट हीट कर दीजिए, क्योंकि देखिए एक कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है, इलेक्ट्रॉन को चाहिए हीट। हम जितने तरीके से उस मेटल की सरफेस को हीट दे देंगे उतने तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन हैं, इनको चाहिए हीट, मैंने इनको यहाँ से हीट प्रोवाइड कर दी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो ये कहलाता है थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन। और यहाँ से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है किस पे डिपेंड करेंगे, इस बॉडी की टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जितना इसका टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। राइट, मतलब जब हम मेटल की सरफेस को डायरेक्ट हीट करते हैं तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये प्रोसेस कहलाती है थर्मियोनिक एमिशन। दूसरे पे आते हैं, दूसरा जो आपका जो मेथड है, दूसरा मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अभी तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग इसी को आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमको इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ही पढ़ना है। राइट, मान लेते ये मेटल है हमारे पास, अब हमने क्या किया, इस पे कुछ रेडिएशंस इंसिडेंट कराए, ये है रेडिएशन, ये रेडिएशन है, इस पे इंसिडेंट करें। आपको पता है रेडिएशन की एनर्जी होगी, एनर्जी क्या करे, ये रेडिएशन इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दे देगा। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, क्या करेगा, वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, वो फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम लाइट की हेल्प लेते हैं, लाइट के रेडिएशंस की हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, तो वो आपका कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तीसरा हमारे पास है फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन तीसरा है फील्ड एमिशन। अब ये क्या है देखो जरा, फील्ड एमिशन में ये मेटल की सरफेस है, इसको हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया 10⁸ वोल्ट पर मीटर, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक एनर्जी होती है, तो ये मेटल क्या करेगा, उस रीजन से एनर्जी को कैच करेगा, पकड़ेगा, और एनर्जी को पकड़ने मतलब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेंगे और ये बाहर चले जाएंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन का यूज करते हैं तो उस मेथड को बोलते हो फील्ड एमिशन। ठीक है, ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। उसके बाद चौथा हमारे पास है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन, अब ये क्या है? अब इसमें जैसे नाम में ही है कि ये सेकेंडरी एमिशन है, इसका मतलब प्राइमरी कहीं तो हो चुका होगा। मतलब हमको इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हम किसी दूसरी मेटल से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करते हैं। मतलब यह मान लेते हैं ये फर्स्ट मेटल कोई दूसरा होगा, हमको तो इस सेकेंड मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो अगर हम इस फर्स्ट वाले से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लाएंगे, इंसिडेंट कराएं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे सेकेंड वाली के और ये यहाँ से फ्री हो जाएंगे। देखिए पहला एमिशन तो यहाँ पे हो चुका है। पहले एमिशन से एमिट हुए जो इलेक्ट्रॉन वो सेकेंड में आ करके सेकेंड बॉडी से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हो सेकेंडरी एमिशन। क्लियर? तो ये 4 टाइप के हो गए भैया एमिशन, 4 टाइप के। बस सारे चारों आपके सामने आ रहे हैं देखना जरा। थर्मैनिक एमिशन, जब हम उस मेटल की प्लेट को डायरेक्ट हीट कर दें, उस हीट से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और बाहर जाएगा। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, जब हम उस मेटल की प्लेट पे लाइट की रेडिएशंस इंसिडेंट करा दें, लाइट के रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट के रेडिएशन से वो एनर्जी को कैच करेगा और फ्री हो जाएगा। फील्ड एमिशन, जब हम उस मेटल की प्लेट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रख देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रख देते हैं, तो उस रीजन से वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कैच करेगा। सेकेंडरी एमिशन, किसी दूसरी मेटल की प्लेट से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से जब हम अपनी मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो वो कहलाता है सेकेंडरी एमिशन। तो 4 टाइप से एमिशन होता है जिसमें से हमको सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। राइट, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखना चला। तो अब मैं बड़ी सी हेडिंग डाल लेता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको छोटा सा आइडिया तो लग ही गया था इसमें कि आखिर ये है क्या। अब देखना चला, यहाँ पर वही थोड़ी सी भी रिपीट करूँगा कि ये मेटल की सरफेस है, मेटल की प्लेट है और यहाँ पे एक रेडिएशन इंसिडेंट हुए, ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन से रेडिएशन की एनर्जी होती है E=hν, ठीक है। यहाँ से ये रेडिएशन से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, एनर्जी को कैच करते हैं और यहाँ से ये आपके फ्री हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गए। जब हम लाइट के रेडिएशंस की हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो वो प्रोसेस कहलाते भैया फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। वो प्रोसेस कहलाती है फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। इस इफेक्ट को बोलते फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसमें तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैं, इस प्रोसेस से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनको हम लोग बोलते हो फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो एक जगह से एमिट हुआ किसी दूसरी जगह तो जाएगा। तो उस तरीके से जो उसमें करंट फ्लो होगी सर्किट में, उस करंट को हम लोग बोलते हो फोटो करंट, राइट, उसको हम लोग बोलते हो फोटो करंट। तो ये तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता क्या मोटा मोटा। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं कि आखिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले किसने बताया, उसके बाद क्या डिस्कवरी हुई, क्या चीज़ें क्या ही, ये सब बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हर्ट्ज ने बताया था भैया, हर्ट्ज ने बताया था, वो भी आपका 1887 में। ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड, और उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट पे जब यूवी लाइट रे इंसिडेंट कराई, यूवी लाइट रे, तो सडनली उनके सर्किट में करंट ज़्यादा तेज से फ्लो होने लगे, ज़्यादा तेज से फ्लो हुई। तो वहाँ पे उन्होंने कहा भैया
रेडिएशन इंसिडेंट करने से यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई हो जाती है। अब वो उन्होंने उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे पाए थे क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन खोजा गया था 1897 में, और ये प्रोसेस तो यहीं से पता चल गई। लेकिन यहाँ से पता चलने के बाद धीरे धीरे नॉलेज में तो आगे हाँ ऐसा होता है, लेकिन बेस्ट एक्सप्लेनेशन तब मिला जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और 1902 में एक साइंटिस्ट आए लिनार्ड, इन्होंने इसको फुल एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ आखिर ऐसा होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, ये सब पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या बताया था। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले किया क्या, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ले ली, मतलब वैक्यूम क्रिएट कर दिया। इसी में एक रास्ता था ये, और इस तरीके से इसको यहाँ इन्होंने बंद कर दिया। यहाँ पे एक प्लेट, यहाँ पे एक प्लेट, यहाँ पे एक उन्होंने प्लेट लगा दिया, फिल्टर लगा दिया था। यहाँ से इसको उन्होंने पोटेंशियल दे दिया इस तरीके से। ठीक है, इसको जोड़ दें यहाँ पे, यहाँ से उन्होंने इसको ऐसे जोड़ दिया। इसको ए प्लेट हो गया, ये बी प्लेट हो गया। यहाँ से रेडिएशंस इंसिडेंट करा करके इस प्लेट पे इंसिडेंट कराए जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो सोर्स लगा है, ये सिर्फ काम ये है कि इस प्लेट को माइनस पोटेंशियल देना, इसको प्लस पोटेंशियल देना। तो इन्होंने इसको, इस प्लेट को एमिटर नाम दिया, इस प्लेट को एमिटर नाम दिया और इसको कलेक्टर नाम दे दिया। ठीक है, इस प्लेट को कलेक्टर, इस प्लेट को एमिटर। अब यहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट होंगे, उस रेडिएशन से प्लेट एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेंगे और यहाँ से फ्री होने के बाद कहाँ चले जाएंगे, ये प्लेट बी पे कलेक्ट होने के लिए चले जाएंगे और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। सर्किट हमारा कंप्लीट, और इस सर्किट में हमारा करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि इस पे इंसिडेंट होने वाले सारे रेडिएशन ये सब काम नहीं कर सकते, केवल वही रेडिएशन काम कर सकते हैं जिनके पास कुछ एनर्जी हो, सफिशिएंट मात्रा में एनर्जी हो। मान लेते हैं ये कोई मेटल है और इससे इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मान लो चाहिए हमको 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हम इंसिडेंट कराते 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन इंसिडेंट कराएं, तो आप बताओ क्या इलेक्ट्रॉन को इमिट कर पाएगा? उसको निकलने के लिए चाहिए इतनी एनर्जी, उसके पास सिर्फ है इतनी, तो पॉसिबल नहीं है। तो लिनार्ड ने कहा कि सारे रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर सकते, केवल वही रेडिएशन एमिट कर सकते हैं जिनके पास एनर्जी सफिशिएंट हो, एक मिनिमम लेवल की हो। तो उन्होंने कहा द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज कैपेबल टू एमिट द इलेक्ट्रॉन, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से इसको रिप्रेजेंट किया गया। तो उन्होंने कहा जो वर्क फंक्शन था, डब इसको फाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, फाई इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एच न्यू नॉट, क्योंकि एनर्जी जो एच नहीं होती है। तो ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हो गया, जहां पे न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उन्होंने जो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताई कि मिनिमम रेडिएशन, मिनिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन व्हिच इज कैपेबल टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, दैट मिनिमम एनर्जी या दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया, इसमें, और एक्सपेरिमेंट को हम लोग जो समझेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर एक दिन में ओवर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बहुत गजब का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो जितना भी आज मैंने एक्सप्लेन किया है छोटा मोटा, ये सिर्फ बेसिक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरे आएगा वो होगा कि इन्होंने फोटो करंट को किस तरीके से वेरी किया, किस तरीके से इसको वेरिएशन दिखाया, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए, क्या लॉस निकाले। ठीक है, बहुत आसान तरीके से। तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, और भाई जो लोग नए हैं उनके लिए फिर मैं कहूँगा चैनल को आपकी ज़रूरत है इस चीज़ की, तो उसको आप अपना सपोर्ट देते रहिए।
तो इसके साथ ही फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आराम से पूछते रहिए बिना कोई हेजिटेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।